एक वीडियो में आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट कुछ नहीं होता और ओशो जैसे ज्ञानी को भी एक फेक नोशन, एक झूठी अवधारणा का समर्थन करना पड़ता है ताकि लोग उन्हें सुने और गंभीरता से लें। कोई विपश्यना के संस्थापक गोयंका जी के बारे में कह रहा है कि कैसे उन्होंने ओशो को डिसअप्रूव किया या कृष्णमूर्ति से जब संपर्क हुआ तो उनकी विधियों का समर्थन किया। यूजी कृष्णमूर्ति बुद्धत्व से लेकर इस तरह के तमाम मिस्टिक एक्सपीरियंसेस को सिरे से ही नकार देते हैं। तो क्या सचमुच में एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, भगवत प्राप्ति जैसी कोई स्थिति होती है, या ये मनुष्य की एक कल्पना है, एक भ्रम है, एक ऐसी ऊंचाई जो मनुष्य कभी नहीं प्राप्त कर सकता और अपने आप को धोखे में रखने के ये तरीके या विधियां हैं? इस विषय पर आज हम बात करेंगे। फ्रांस में क्रांति हुई और क्रांतिकारियों ने जेल की दीवारें तोड़ दी और कैदियों से कहा कि आप मुक्त हैं और राजा ने, शासन ने आपको अनैतिक ढंग से बरसों से कैद में रखा। अब आप अपने अपने घर, अपनी अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो आश्चर्यजनक भी था और आज तक सीख देने के लिए एक मिसाल बना हुआ है कि 80% कैदी उन दीवारों से बाहर तो निकले, लेकिन शाम तक वो लौट आए, क्योंकि हथकड़ी बेड़ियों में 40 साल, 50 साल, 20 साल से जीने की जो आदत थी, उन हथकड़ी बेड़ियों, उस कारागृह के बिना जीने की आदत उनकी खत्म हो गई थी। उनकी स्वतंत्रता की चाह नष्ट हो गई थी, बल्कि स्वतंत्रता उनके लिए कष्टकर थी। इसलिए वो वापस उसी कैद खाने में आकर रहने लगे जहां शासन ने उन्हें अनैतिक रूप से, गलत ढंग से डाला हुआ था और रखा हुआ था। मनुष्य अपने मन के कारागृह में क्या इतने दिनों से इतना गहरे बंदी हो गया है कि इससे मुक्त होने का आइडिया भी उसे वास्तविक नहीं लगता, रियल नहीं लगता। और अपने कैद खाने को थोड़ा बहुत सजा लेना, सुविधाएं वहां क्रिएट कर लेना, एक तरह का आधिपत्य, एक तरह का साम्राज्य अपने मन का स्थापित कर लेना, इसके अलावा जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि उसे वास्तविक नहीं लगती, उसे सच्ची नहीं लगती। तो सबसे पहले तो इमेजिनेशन को सीमा में कैद कर लेना। इमेजिनेशन की ही मृत्यु नहीं है, ज्ञान को भी डेड कर देना है, ज्ञान को भी व्यर्थ कर देना है, ज्ञान को भी डिब्बा बंद कर देना है और खुद को सफोकेशन में जीने के लिए अभिशप्त कर देना है। इसलिए हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, बल्कि सुंदरता के, इमेजिनेशन के, जीवन की सार्थकता के समर्थन में अपना पक्ष रखेंगे। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश है कि हम कोई निर्णय आप पर न थोपें, किसी दिशा विशेष में आपको, आपकी चेतना को प्रेरित करने की कोशिश न करें, बल्कि आप स्वयं सोचें, आपके विचार आंदोलित हों। ये इस चैनल के माध्यम से, इन ऊर्जा संवादों के माध्यम से हमारा प्रयास है। बहुत से निराश प्रेमी प्रेम से टूटा हुआ दिल हाथ में लेकर ये घोषणा करते फिरते हैं कि प्रेम कुछ नहीं होता। स्वार्थों की दुनिया है और स्वार्थों के संबंधों के बीच
प्रेम एक भ्रम है। मनुष्यता कहीं नहीं है, चारों ओर भ्रष्ट आचरण और आचार है। आदमी अपने स्वार्थों के लिए ही जी रहा है और जो शुभता, समाज की भलाई, दूसरों का हित वगैरह सोचेगा वो खुद की हानि करेगा और उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। ये अवधारणा तो समाज में लगातार आप प्रचलित देखते हैं और हर एक छोटा बड़ा आमतौर पर इसकी पुष्टि भी करता है। कला कुछ नहीं होती, एक आदमी की खपत को दूसरे लोग लाखों करोड़ों रुपए में खरीदते हैं और उसे कलाकृति का दर्जा दे देते हैं। साहित्य की दुनिया को क्या जरूरत है? ज्ञान से भरे ग्रंथों के बिना भी तो एक अनपढ़ अशिक्षित आदमी जी लेता। ये सारे तर्क हमेशा समाज की समझ के उथले तल पर तैरते रहते हैं और लगातार लोग इसमें डूबते उतरते रहते हैं, बल्कि सोच विचार करने के कष्ट से दूर आम तौर पर सामान्य आदमी इन्हें स्वीकार ही कर चुका होता है। लेकिन ये अवधारणाएं कितनी सही हैं, इसके परीक्षण के लिए उस साधारण आदमी के जीवन को देख लीजिए। वो अपने जीवन से उबा हुआ है, उसकी छटपटाहट उसके हर दिन में अपनी गहरी छाप छोड़ती है और उस छटपटाहट को तोड़ने, उससे बाहर निकलने की बजाय वो निराशा का दामन पकड़ लेता है और अपनी कैद को स्वीकार करके इस कैद के अलावा बाहर कोई दुनिया नहीं है, स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, ये घोषणाएं करने लगता है। तो एक तरफ उनका जीवन है जो अबोध ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार अपने कैद खाने को ही रियल मानकर उसी की आश्वस्ति, उसी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन इस अवधारणा की दूसरी तरफ एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बुद्ध हैं। महावीर, कबीर, चैतन्य, मीरा, आइंस्टाइन, दोस्तोयेवस्की, लियोनार्डो दा विंची, टैगोर, महात्मा गांधी, दलाई लामा, लंबी फेहरिस्त है। जो लोग अपनी रचनात्मकता से तमाम सीमाओं को तोड़कर उसके पार जाने की, मनुष्यता के चरम अनुभव को पा लेने की संभावना की आस आपके अंदर जगाते हैं। और ये आस बिल्कुल भी झूठी नहीं दिखती, क्योंकि उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। वो एक जादू भरा जीवन न सिर्फ जी रहे होते हैं, बल्कि उनके आसपास उनसे संस्पर्शित जो भी होता है उसके जीवन में भी जादू का टच, जादू की शुरुआत होने लगती है। पूरा समाज या कम से कम समाज का एक बड़ा वर्ग उनकी तरफ आकर्षित होने लगता है, उनके एफर्ट के बिना उनके पीछे चलने लगता है। और इस तरह दा विंची की कला, माइकल एंजेलो के स्कल्पचर्स, हेमिंगवे की कहानियां, काफ्का की रचनाएं मनुष्यता को गहरे न सिर्फ प्रभावित करती हैं, बल्कि मनुष्यता की नई परिभाषाएं भी गढ़ती हैं, उसको बार बार अंडरलाइन करती हैं कि मनुष्य की चेतना में कोई परम स्थिति पाई जा सकती है। आमतौर पर आदमी अपनी अतीत, अपने मन के कैदखाने में ही पूरी जिंदगी गुजार देता है, ये सच है। लेकिन इसके पार एक दुनिया है और इस दुनिया के ऊपर एक आसमान, एक अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में चांद, तारे और नक्षत्र भी हैं। यह भी तो सच्चाई है। और अब मनुष्य अंतरिक्ष यान में बैठकर उस अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है। दूसरे नक्षत्र, दूसरे ग्रह उसकी रीच, उसकी पहुंच से अब दूर नहीं है। इस सपने को सच होता हुआ हम खुली आंखों से लगातार देख रहे हैं। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि दुनिया के कीचड़ में तो हर एक के पांव धसे हुए हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ इस कीचड़ में खड़े खड़े भी
चांद तारों और आकाश की सुंदरता का लुत्फ ले सकते हैं और दूसरों को भी उस सुंदरता, उस ऊंचाई से अवगत करा सकते हैं और इस कीचड़ से बाहर निकलने की एक सुंदर आस, एक विधि विकसित करने का आश्वासन देते हैं। आदमी जिसे होश कहता है या जो वो जागकर जीता है, वो होश, वो कॉन्शियस तल दरअसल सब कॉन्शियस के गहरे प्रभाव में होता है। आदमी की कंडीशनिंग उसे गुलाम बनाए होती है, उसके हर निर्णय पर अपनी छाप छोड़ती है। ये तथ्य तो विज्ञान ने सबके सामने रख दिया है। तो कोई व्यक्ति इस खुली आंखों से नींद की सी स्थिति वाले सतही जीवन से ऊबकर इससे ज्यादा गहरे जाना चाहे, जीवन को चेतना के गहरे तलों में खोजना चाहे और उन तलों को जानकर उन्हीं तलों पर जीना चाहे, ये असंभव सी अवधारणा क्यों लगती है? समाज में ज्यादातर लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, बल्कि समाज के दबाव में रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कोई एक अपने पैशन की सुनता है और उस पैशन की दिशा में अपनी मंजिल पाने की यात्रा भी करता है और सुपरस्टार या एक सुंदर कलाकार, एक अचीवर बन भी जाता है। चाहे वो उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, हम लगातार ऐसे लोगों की पैशनेट सफलता की कहानियां सुनते भी रहते हैं और उनका गुणगान भी करते रहते हैं। तो चेतना के क्षेत्र में, वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ लोग जीवन की मंडेन सीमाओं को तोड़कर असाधारण ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और उन ऊंचाइयों पर जीने लगते हैं। ये मानना क्यों कठिन लगता है? लेकिन बुद्धत्व और उसे स्वीकारने के एक दूसरे पक्ष पर भी विचार करना जरूरी है और बहुत संभव है कि आचार्य प्रशांत की अवधारणा उस दिशा की ओर समाज के लिए संकेत है कि लोग बुद्धत्व को एक ऐसी असाधारण दिव्यता, एक काल्पनिक महिमा से ऐसे मंडित कर देते हैं कि जैसे बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति किसी देवलोक से साक्षात उतरा हो और साधारण आदमी में और बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति में, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति में जमीन और आसमान का इतना बड़ा फर्क है कि साधारण आदमी उस फर्क को, उस सीमा को कभी लांघ नहीं सकता। और इन भगवत कृपा प्राप्त व्यक्तियों की स्तुति करने के अलावा साधारण आदमी के पास और कोई चारा नहीं है। तो यह भी उतनी ही गलत अवधारणा है, यह भी अंधभक्ति है, यह भी झूठा महिमा मंडन है। हम ऐसे बुद्धत्व की बात कर रहे हैं जो न सिर्फ मनुष्यता की चरम उपलब्धि है, जीवन को शांति से, सार्थकता से, सौंदर्य से और आनंद से प्रचुरता के साथ भर देने का तरीका या स्थिति है, बल्कि ये स्थिति हर किसी के लिए अचीवेबल भी है। इसे पाने में किसी अन्य उपलब्धि की तरह, किसी अन्य गोल को पाने की तरह मेहनत, ऊर्जा और समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये हर एक की रीच में है और सिर्फ चॉइस की बात है, कदम बढ़ाने की बात है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि बुद्धत्व से इनकार करने वाले लोग लगातार संवेदनशीलता के गहरे जगत में जाने की बात भी करते हैं। तो क्या संवेदनाओं का, मनुष्यता का, अच्छाइयों का ये जगत सिर्फ वैचारिक है, सिर्फ विचारों में है, या कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस सुंदरता को धारण भी कर सकता है, प्रतिक्षण जी भी सकता है, उसकी श्वास श्वास में शांति, स्थिरता और आनंद भी हो सकता है। और ये सब उसके दिमाग में उठते विचारों की तात्कालिक परिणति नहीं होती है, बल्कि अस्तित्व के साथ
उस व्यक्ति के गहरे लगातार संबंधों का परिणाम होता है। ऐसे व्यक्तियों को ही हम बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति कहते हैं और ऐसे व्यक्ति मनुष्य ही होते हैं, लेकिन मनुष्यत्व की श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करते जीते हुए होते हैं। आदमी की बनाई दुनिया की क्षुद्रताओं से मुक्त होकर रचनात्मकता के आकाश में उड़ रहे होते हैं। इसलिए एक दिव्यता भी उनमें दिखाई पड़ने लगती है, जिसका झूठा महिमा मंडन या स्तुति करने की बजाय उनसे प्रेरणा लेकर उस अंतरिक्ष में, उस आकाश में उड़ने की विधि उनसे सीखनी चाहिए। और यही उन बुद्ध पुरुषों का सारा प्रयास होता है, यही उनकी कोशिश होती है कि समूची मनुष्यता ही मन के ग्रेविटेशन से मुक्त होकर चेतना के आकाश में उड़ने लगे। हमारे और आपके बीच के ऊर्जा संवाद के लिए आवश्यक है कि आप भी अपनी बात रखें और उन बातों, उन प्रश्नों के माध्यम से ही ये चर्चा सार्थक हो पाएगी, दुतरफा हो पाएगी। आपने अपना अमूल्य अटेंशन और ऊर्जा इस चर्चा को दिया। आपका आत्मिक आभार।